नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल से सभी का शुक्रिया है बच्चों। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका कि आप हमसे जुड़ पाते हैं। बच्चों, शिक्षा जगत के हर एक प्रश्न आप हमसे प्रश्न के रूप में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसकी रिप्लाई बच्चों आपको इस सेशन में 9 बजे डेली या डाउट टेस्ट सेशन चलते हैं बच्चे आपके, आप इसे देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद एक डेली हमने टेस्ट सीरीज लगा दिया है सीटेट के लिए बच्चों। सीटेट और यूपीटेट के जो एग्जाम्स, यूपीटेट के फिर से और सीटेट के एग्जाम जो होने वाले हैं बच्चों, उसके लिए एक किसी भी एक सब्जेक्ट का टेस्ट डेली चलेगा बच्चों 30 क्वेश्चन का। जैसे आज हमने लगाया सीडीपी के पिछले ईयर मतलब प्रीवियस ईयर बच्चों, सीटेट में जो पेपर बना था प्राइमरी लेवल का सीटेट का बच्चों 2018 9 दिसंबर 2018 का, उसका टेस्ट जस्ट इस क्लास के बाद स्टार्ट होगा। आप उसे जरूर देख लेंगे बच्चों। और बाकी के जो टॉपिक वाइज क्लास है बच्चों, जैसे इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, पूरा अच्छे से विधिवत खत्म कर दिया गया बच्चों। मैराथन क्लास भी लिया गया है उस पर, आप देख सकते हैं बच्चों। समय समय पर लिया भी जाएगा। जैसे हिंदी का है बच्चों, निचोड़ पूरा दे दिया गया है, पूरा टेस्ट बच्चों आपको, प्लस साहित्य पर, प्लस टॉपिक वाइज जितने भी अलंकार हो गए बच्चों, छंद हो गए, समास हो गए, संधि हो गए, सब पर एक एक लेक्चर विधिवत बना के दिया गया बच्चों। टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप अगर प्लेलिस्ट में आएंगे सब कुछ मिल जाएगा बच्चों आपको। और जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए मैथ के क्लासेस, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनके मैथ में बैक लगा है या फिर मैथ के पेपर देने वाले हैं, उनका बच्चों पूरे अच्छे तरीके से 16 वीडियो है केवल मैथ पर बच्चों। अगर पढ़ लेंगे उसे तो शायद ही 25 से 25 नए आए बच्चों, एक नंबर शायद ही कट जाए आपका, शायद। मतलब पूरी चुनौती हमारी कि आपको 25 से 25 ला ही देंगे बच्चों, अगर आप देखेंगे उस सारे वीडियो को। और सेकंड सेमेस्टर मैथ का हमने क्लास लगा दिया बच्चों। इन दोनों लोगों का कल ही एग्जाम बहुत जल्द होगा, इस पर अभी चर्चा करेंगे। सभी का धन्यवाद है बच्चों, आप जुड़ रहे हैं, आप जोड़िए बच्चों को और शेयर करिए। आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं, आज पहले उस विषय को देख लेते हैं बच्चों, जो कि दिन भर में सुर्खियों में था। यूपीटेट निरस्त बच्चों। अब यह राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बन गया बच्चों, क्योंकि सही बात है, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर बच्चों, यूपी में जो घटनाएं होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर न जाएं, ये तो सोचने वाला विषय बच्चों। बीएड और बीटीसी का मामला बच्चों फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और इसके विषय में भी थोड़ा आज का न्यूज है, न्यूज आर्टिकल आए थे, आपने देखा होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद बच्चों बात करें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और पेपर दोनों की बात करेंगे बच्चों, क्योंकि रिजल्ट तो अनाउंसमेंट होने ही वाला है, समझ लीजिए हो ही जाएगा, क्योंकि मीटरिंग शायद समाप्त होने वाली है। 1-2 दिन में हम सूचना बताएंगे, आपको सूचना देंगे कि मीटरिंग जो चल रही है ये समाप्त हो जाएगी 1-2 दिन में बच्चों, क्योंकि आज समाप्त हो जाना चाहिए रात तक। हम आपको अगर हो गया तो न्यूज दे देंगे बच्चों, वरना कल देंगे, है ना। बच्चों, जो इनकी संपत्ति कुर्गी की गई है, यूपीटेट जिन्होंने निरस्त कराया था, जो यह गिरोह पकड़ा गया है, उसकी एक हमारे पास छोटा सा वीडियो आया हुआ है, वीडियो क्लिप है, उसको हम कल सुबह लगा देंगे, आप देख लेंगे बच्चों ना। जो हमने सुबह अभी एक क्लास लिया था बच्चों, दोपहर में आया था, करीब 4 बजने के करीब आया था, 3 बजने के करीब आया था, एक छोटा सा क्लिप बच्चों अपडेट था। उसमें हमने जो बोला था बच्चों, आखिर वही बाद में हमको देखने को मिला वीडियो के रूप में। आप उसको सुबह देख पाएंगे कल बच्चों, क्योंकि इसके बाद एक क्लास लगेगा ना। चलिए, डीएलएड सेकंड सेम मैथ बैक के पेपर के बारे में बात करेंगे बच्चों। स्कूटनी के जो रिजल्ट आने वाले इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। 2018 डीएलएड प्रत्यावेदन कब तक जमा करें बच्चों, यह बहुत ही सोचने वाला विषय बच्चों। कब तक जमा होता है बच्चों, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कब तक भी जमा कर लो, है ना। 2018 डीएलएड, अगर आप चाहते हो कि हमारा अगर 3 सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगा है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप जैसे कि आपकी संख्या भी बताएंगे कितने फॉर्म अभी तक जमा हो गए बच्चों। 300 प्लस बच्चों ने ही फॉर्म जमा किया बच्चों, क्योंकि पिछली बार 2017 में प्रत्यावेदन जो जमा हुए थे 400 से ज्यादा जमा हुए थे बच्चों। हमको 400 प्लस यानी 500 प्लस ले जाना है अपनी संख्या, वरना हमें हो सकता है हमारी एडमिट कार्ड जारी ना हो, क्योंकि पहले से ही एससीईआरटी पीएनपी को सूचित कर चुकी है कि आप उन बच्चों का एडमिट कार्ड जरूर जारी करेंगे जो प्रत्यावेदन जमा किए हैं, यानी कि जिनका 3 बार से ज्यादा बैक है, चौथी बार उनको बच्चों एक तरह से कह लीजिए चौथी बार उनको मौका दिया जा रहा है बच्चों। तो अच्छी बात है, आप लोगों को चौथी बार मौका दिया जा रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए बच्चों आप लोग। और क्लासेस तो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। डीएलएड सेकंड सेम के मैथ के क्लासेस हमने लगा दिए हैं मैराथन में, रोज सुबह 11 बजे आया करेगा, 11 से 11:15 के बीच में। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का पूरा क्लासेस खत्म है बच्चों, आप आके देख सकते हैं।
प्ले लिस्ट है बच्चों। सभी लोग टेलीग्राम से नीचे पिन किया गया टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के बच्चों जो यूपी टेट के पेपर हुए हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और सारे सब्जेक्ट के जितने पीडीएफ है बच्चों यूपी टेट के सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर फाइल ऑप्शन होगा, फाइल में जाकर बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिए, माननीय जी द्वारा आपका जवाब दिया जा रहा है। और आप सभी से विनती है कि इसके बाद वाले क्लास जो सीडीपी का लेक्चर होगा उसमें जरूर जुड़िएगा बच्चों। अपनी संख्या बढ़ाइए आप लोग प्लीज, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए दिन भर मेहनत किया जाता है बच्चों। खुद पढ़ना, खुद मेहनत करना, खुद पीडीएफ तैयार करना, सब कुछ आपको देना बच्चों। कंटेंट भी खुद ही तैयार करना होता है, कोई और नहीं है बच्चों, क्योंकि इतनी बड़ी आमदनी नहीं है ना कि सबको दिया जाए। और आप समझ सकते हैं, अगर आपका दया रहा तो हमारी फैमिली जरूर मिलियन ट्रिलियन में पहुंचेगी बच्चों, बस आपकी दुआ रही साथ में। बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टेट निरस्त अब राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा पहुंचा बच्चों। आपको पता होना चाहिए माननीय संजय सिंह बच्चों ये 2 बार सुर्खियों में आ चुके हैं। एक बार पिछली बार भी ये सुर्खियों में आए थे बच्चों 69,000 भर्ती को लेकर बच्चों। उसमें पेपर लीक का मामला उसमें भी बच्चों था। इन्होंने कल ये आवाज उठाई थी राज्यसभा में बच्चों। बच्चों ये राज्यसभा से आते हैं और ये बच्चों आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना। यूपी टेट निरस्त होने का मामला बच्चों इन्होंने उछाला है कहाँ बच्चों राज्यसभा में। हम बताते हैं, पढ़कर देखिएगा। इसका नोटिस आया हुआ है हमारे पास इनका मतलब एक नोटिस है जिसके माध्यम से हम आपको प्रूव कर सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, आप देख लेंगे वहां से ना। चलिएगा हम बताते हैं आपको। हाँ बच्चों नोटिस क्या है, ध्यान से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा आप लोग बच्चों। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला पढ़ते हैं दोस्तों। अभी सुबह की ही बात है, 28/11 मतलब 28 तारीख की बात है। मान्यवर मतलब 28 तारीख आज का ही यह नोटिस है। मान्यवर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख टेट बच्चों, 20 नहीं 22 थे करीब, इन्होंने 20 लिखा है तो कोई बात नहीं, 20 लाख टेट अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। दिनांक 28/11/2021 को प्रदेश सरकार द्वारा टेट की परीक्षा तय की गई थी, लेकिन छात्र जब परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे उस वक्त अचानक जानकारी दी गई कि पेपर लीक हो गया है। बच्चों आपको पता होगा, हमने 4-5 रिव्यू भी डाला है बच्चों का कैसा रवैया रहा है, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, वरना देख लेंगे। उसमें एक बच्ची भी रोती हुई आती है और पास खड़ी हो जाती है बच्चों। उसमें हमने ये भी सुना है एक हस्बैंड एक अपनी वाइफ से कहता है बच्चों, वो कैसे हमें पता चला हस्बैंड वाइफ है, आप में शक होगा, क्योंकि बच्चों हमने उससे बाद में बात किया तो बोला कि हम अपने वाइफ का पेपर दिलवाने लेकर आए थे। खैर वह भी अलग बात है, लेकिन वह उसका जब हमारे साथी थे जो बच्चों उनके पास खड़े हुए थे और सुन रहे थे सारी बातें, वो बोल रहा था खुद रात में जो पेपरवा बतौले रहे ना वह क्वेश्चनवा आयल रहा। यहाँ तक कि बच्चों हम क्या बताएं आपको, हमारे स्टूडेंट खुद ने आज हमको कॉल किया था और बोला था सर जी पेपरवा तो हम पहले से ही पा गए थे 2 दिन पहले। सोचो बच्चों इतनी मतलब वो खरीदा हुआ था और हमसे यह बोल रहा था, बोलकर हंसने लगा कि सर यह पेपर जो है ना कुछ घाटा नहीं हुआ, हमारा सिर्फ एक घाटा हुआ है कि पेपरवा का पैसा दे ले रही सर जी, वह बहुत घाटा हो गया है ना। पेपर का पैसा दिया था ना, पेपर आउट हो गया तो उसका पैसा तो नुकसान हुआ है ना, समझ रहे कि नहीं। तो बच्चों इन्होंने जो माननीय संजय सिंह है इसको बच्चों राज्यसभा में उठाए हैं बात को, मुद्दा को, और देखिए आगे क्या होगा। माननीय जो आगे राज्यसभापति होते हैं बच्चों, जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं इस समय वेंकैया नायडू जी हैं, उनसे इन्होंने अनुरोध किया है कि साहब माननीय सभापति आप हमें यह बता दें, ये देखिए हम पढ़ते हैं बच्चों, इस घटना का हम आपसे अनुरोध है कि लोकसभा लोक महत्व के इस अति गंभीर विषय पर मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का अनुमति प्रदान करें बच्चों। शून्य काल होता है बच्चों 1 घंटे का जो कि प्रश्न काल के बाद वाला समय होता है ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बात उठा ली बच्चों। ये पहली बार नहीं बच्चों, हमेशा साथ देते आ रहे हैं। 69,000 भर्ती में भी इन्होंने साथ दिया था। और बच्चों जो गैंगस्टर थे उनके बारे में कुछ बात कर लें बच्चों। जो गैंगस्टर था अभी हम एक वीडियो क्लिप बनाएंगे बच्चों, सुबह आ जाएगा, आप देखिएगा। वो वीडियो क्लिप आया है जिसमें कि थाना इंचार्ज बच्चों जो आपके कोतवाली क्षेत्र गाजीपुर से वह 1775/16 मुकदमा के तहत बच्चों यह मुकदमा दर्ज किया गया था। बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेपर चोरी कर लिया बच्चों, पेपर आउट करा दिया और बच्चों पेपर निरस्त करा दिया, ये सब सारी बातें, निरस्त नहीं मतलब चोरी कर लेना, पेपर को लीक करा देना, पेपर को चुरा लेना, ये सब सारी बातें बच्चों यह गैंगस्टिक 1775/16 के अंतर्गत आता है। मुकदमा दायर होता है गाजीपुर कोतवाली द्वारा दायर किया गया था बच्चों। और एक और मुकदमा है बच्चों जो कि
14(1) का मुकदमा कहा जाता है। यह गाजीपुर कोतवाली द्वारा दायर किया गया था। इसी यह धारा है बच्चों 14(1) का। इसके अंतर्गत बच्चों उनकी संपत्ति कुर्की कर ली गई। उनकी संपत्ति आपको बताएं कितना था बच्चों, 4,80,00,000 की संपत्ति थी उन सबकी। अच्छा हुआ, यही तुम चाहते थे बच्चों। वो वीडियो आज हमने सुबह ही बनाया था। आखिर माननी जी अभी तक उनका जो घर नहीं, घर पे रोलर नहीं चला और ना ही उनकी संपत्ति कुर्की की गई। लेकिन अभी देखो शाम तक न्यूज आ गया बच्चों, वीडियो भी वायरल होने लगा। हम आपको सुबह वीडियो देंगे। क्या है, जल्दी क्या है, आप देखे भी होंगे बहुत सारी जगह। वैसे सुबह लगा देंगे क्लिप में, मात्र 1 से 2 मिनट का है, आप उसे देख लेंगे। जो टेट पर्चा लीक के मामले में बहुत सारी चीजें संगीन रूप से अब सामने आ रही हैं बच्चों, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति कहा जा सकता है बच्चों। इसमें बहुत सारे लोग लिप्त थे, एक लोग लिप्त नहीं थे बच्चों। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो बच्चों एचटीएफ है, इसके ऊपर भी जांच बैठा दी गई बच्चों। इस एजेंसी, ये पूरी एजेंसी बच्चों एचटीएफ है, ये पूरे के पूरी तरह से संलिप्तता के गिरोह में आ चुकी है। इसकी भी जांच बैठी हुई है। आपको सुने होंगे माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो बच्चों ये बोल रहे हैं कि एसटीएफ या फिर जो आपकी पेपर बनाती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर उसकी जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करे तो बहुत अच्छी बात है। बस उसी सबको देखते हुए योगी सरकार एक्शन में है बच्चों। आप देख सकते हैं आगे क्या होगा। इसका भी न्यूज आएगा बहुत जल्द। एसटीएफ क्या कर रही, जो पेपर वगैरह बनाते हैं बच्चों वो लोग, उनकी बात किया जा रहा है बच्चों। जो 68,500 की सहायक भर्ती आई थी, अध्यापक भर्ती बच्चों, उसमें भी उत्तर पुस्तिका को लेकर जांच और सवाल उठाए थे। इनका नाम बच्चों आपको पता होना चाहिए। उस समय बच्चों जो थे, यह आवाज उठाने वाले अभी संजय सिंह थे बच्चों, माननीय संजय सिंह जी। लेकिन इस समय भी इस्तीफा दिया गया था बच्चों। इस्तीफा दी थी, क्या नाम था उनका? माननीय सुक्ता सिंह थी बच्चों, उनका नाम था, जो इन्होंने इस्तीफा दिया था बच्चों। अभी हाल ही बच्चों हमने थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज डाला है, छोटा सा क्लिप, आप देख लिए होंगे अपडेट। उसमें भी एक इस्तीफा ले लिया गया है राज्य सरकार द्वारा। बहुत ही सराहनीय काम किया गया बच्चों इनके द्वारा। हम बता रहे हैं उनका नाम बच्चों। लखनऊ यूपी टेट मामले में सचिव संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया। सीएम के निर्देश पर सचिव पीएनपी निलंबित हो गए बच्चों। बहुत अच्छा सराहनीय काम लगा बच्चों, होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों यह एक्शन नहीं लेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों यह राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, और प्लस बच्चों जो मीडिया है बच्चों, मीडिया कवरेज इसको अच्छे तरीके से कर रही है। मतलब एक तरीके से पूरा भारत में सनसनी फैली हुई है कि आखिर किस आधार पर बच्चों 2011 से 2021 तक देखें बच्चों, जितने मान लीजिए 2012 में एक बार पेपर नहीं हुआ था, एक बार 2019 में पेपर, 2020 में नहीं हुआ था पेपर ना यूपी टेट का। ये दोनों साल छोड़ दे बच्चों, 2011 से लेकर 2021 तक तो जितने यूपी टेट के पेपर हुए, उसमें आज तक मतलब कि अब तक के सबसे संगीन अपराध में यह आता है बच्चों। अभी तक का सबसे घटिया तरीके से पेपर कराया गया और निरस्त, मतलब लीक तो होता है बच्चों, हर एक पेपर लीक होता है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो ना लीक हो, है ना। देखिए पर डे का पेपर बच्चों लीक हो रहा है यूपीएसआई का, लेकिन निरस्त क्यों नहीं हो रहा है बच्चों? निरस्त क्यों नहीं हो रहा? सरकार चाहेगी तब तो निरस्त होगा। तो इसको निरस्त कराने की क्या आवश्यकता थी इनकी? अब आगे भगवान जाने। आखिर बहुत सारी चीजें हमारे संगीन में बच्चों, हमारे संज्ञान में है, जो कि आपको पता है सबसे बड़ी भर्ती आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली थी यूपी में। हो सकता है इसको, और योगी जी साफ साफ बोले बच्चों 6 महीने के अंदर यह भर्ती करा ली जाएगी। अब देखते हैं, बयानबाजी हो रही है और उनका भी कहनाम है, और यह भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 जनवरी तक बच्चों आचार संहिता लग जाएगा। 25 जनवरी तक आचार संहिता लगेगा बच्चों। इस गिरोह में अगर देखा जाए बच्चों, एक लिपिक भी गिरफ्तार हुआ है। ये ससुरा बहुत ही संगीन अपराध करता था बच्चों। पता है क्या करता था? फर्जीवाड़ा तरीके से बच्चों, फर्जीवाड़ा जो कह लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, फर्जीवाड़ा पैसे वैसे लेकर ससुरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराता था, है ना। मतलब कि मान लीजिए हम चीट उट ले, मतलब कुछ तरीके से ले गए, अपना बैठने के लिए इंतजाम वगैरह करके ले गए। ये ससुरा लिपिक है बच्चों, एक तरह से लिपिक, मतलब कि एक तरह से कलर कह लीजिए। यह रोडवेज, इसका नाम था नरेंद्र कन्नौजिया बच्चों। हाँ, नरेंद्र कन्नौजिया रोडवेज से यह पकड़ा गया बच्चों, रोडवेज अड्डे से, है ना। इसको पकड़ा गया और ससुरा इसको तो इतना रगड़ना चाहिए बच्चों ना, इसको तो हम कहते हैं इतना थप्पड़ मारें गाल पे देख देख के बच्चों, तब इसका दिमाग खुलेगा। साला अपने चक्कर में बच्चों पैसे लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता था बच्चों का, और कह लीजिए कि वेरीफाई के साथ साथ वह उसके साथ अन्य, मतलब एक तरह से बच्चों अन्याय कर रहा था ना, उसके साथ उसकी जिंदगी से खेल रहा था। पैसे तो ले रहे थे तुम, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहे थे बच्चों। अब तो वह तो गया ना, लिपिक गया। अब बच्चों का क्या? बच्चों को कौन क्या करेगा बच्चों? बहुत सारे लोगों का यह पैसा लिया होगा, बहुत सारे लोगों का काम किया होगा। साला वो भी आम आदमी, आम पर्सन है होंगे बच्चे, थोड़े रहेंगे। ये पैसा लेता था मतलब 4,000 5,000 6,000 थोड़े लेता रहा होगा। ये कम से कम बच्चों 20,000 30,000 40,000, हम आप जैसे लोग थोड़े रहेंगे
वहाँ पैसा लेकर खड़े वाले बच्चे, ये बड़े बाप के बच्चे होते थे, है ना, पैसे देते थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता था, किसी भी तरह यह पेपर का जो खुलासा बच्चों के, मान लीजिए हम मान लीजिए बच्चों हम तो बहुत तेज है, मान लीजिए आपका पेपर देने गए, आपके टीचर हैं, आपके पेपर देने के लिए आपने मुझे बुलाया और उस लिपिक से हमको मिलवा दिया और लिपिक ने हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, वो आपके नाम पर हम देने गए थे, तो हमको इजाजत मिल गया जाने के लिए बच्चों, है ना, हम चले गए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई का मतलब बच्चों जो वहाँ पर कह लीजिए कि मतलब एक तरह से कंप्यूटराइज होता है, सब कुछ लेकर हर एक चीज़ ये वेरीफाई करता था अपने संज्ञान में और आराम से पेपर के सीट पर जो एग्जाम सीट होता है वहाँ बैठा देता था बच्चों, है ना। ये बच्चों पहले एक ऐसा ही मामला आया था, आपका जो पीएनपी है, ये तो डीएलएड वाला भी पेपर कराती है, डीएलएड का जो सेमेस्टर वाइज होता है, इसमें भी एक ऐसा मामला आया था, ऐसा ही क्लर्क पकड़ा गया था बच्चों, बाद में आपको पता चला कि पेपर ही निरस्त कर दिया गया, है ना। 2019 का सेकेंड सेमेस्टर बच्चों मैथ वाला निरस्त किया गया था, वापस से पेपर हुआ था। यह सारी बातें हैं क्योंकि डीएलएड का पेपर हो चाहे यूपीटेट का पेपर हो बच्चों, ये पीएनपी पर ही निर्भर होता है, वही कराती है ना। और एसटीएफ पे इस समय बच्चों एक तरह से कह लीजिए पूरा जांच में एसटीएफ पूरा एसटीएफ के जो बच्चों है पूरा एक तरह से जो पेपर वगैरह बनाते हैं उसकी जांच शुरू हो चुकी है ना। यह आ गए हैं बच्चों संज्ञान में, इनको ले लिया गया है। अब देखिए क्या होता है, न्यूज आएगा तो बताएंगे इसके विषय में। इतनी ही बातें थी बच्चों, अगर आपको चला अब आ जाते हैं बच्चों बीएड और बीटीसी के मामले पर बात करते हैं बच्चों। एक और आर्टिकल है, हम दिखाते हैं बताते हैं आपको थोड़ा सा इसको लेकर बच्चों। आपको तो पता ही होगा, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके द्वारा बच्चों बीएड के विपक्ष में फैसला सुनाया गया और प्लस शिमला हाई कोर्ट यानी कि बच्चों हिमाचल प्रदेश की बात करें, जयराम सिंह ठाकुर वहाँ के शायद सीएम है बच्चों, है ना, तो उनके द्वारा भी बच्चों मतलब वहाँ पर राज्य सरकार जो है बच्चों वहाँ पर बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इन सबको देखते हुए यह लग रहा है बच्चों कि यह फैसला हर एक राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकता है। फिर एससीईआरटी की बच्चों अगर मतलब कि एनसीटी के बच्चों अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, यहाँ वह लिखा हुआ आता है कि पूरे यह मामला जो है ये पूरे राज्य में लागू, पूरे देश में लागू होना चाहिए, तब माना जा सकता है बातों को। तभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल बच्चों पब्लिश है जेबीटी द्वारा। जेबीटी भर्ती पर आए फैसले को चुनौती देने की तैयारी, आज कैबिनेट में होगी चर्चा बच्चों। मतलब आज चर्चा हुआ था इसके विषय में। इसमें कहा गया है इस तरह के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से आए फैसले की समीक्षा में जुटा विधि विभाग बच्चों। यह विधि विभाग पूरा इस पर जांच कर रही है बच्चों और इसमें बच्चों एक तरह से कह लीजिए यह बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं बच्चों, लेकिन अगर वहाँ पर उसको इजाज़त दे दिया जाता है बीएसटीसी को कि आप बोलने के लिए मतलब उनको बोलने की इजाज़त बच्चों मिलेगा ही, क्योंकि वह अपना पक्ष रखेंगे ही। तो बीएसटीसी को अगर मौका मिल जाता है अपना पक्ष रखने का बच्चों, तो अब यहाँ पर बीएड वालों के लिए और दुविधा खड़ा हो सकता है। लेकिन बच्चों उधर अगर देख सकते हैं हम लोग, एक राज्य इसको बीएड को बैन कर रही है और दूसरा राज्य इसको बच्चों मतलब एक तरह से मान्य कर रही है। तो यह कहा जा सकता है एक राज्य सूची का विषय है और हर एक राज्य इस पर किस तरह से इसे देखती है वह उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। एक चीज़ और कह लें, बीएड वाले जो बच्चे हैं या फिर आपके डीएलएड वाले जो बच्चे हैं बच्चों, ये दोनों लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन दोनों लोग को यूपी टेट देना अनिवार्य है, लेकिन अगर इस कंडीशन में कहा जाए अगर इनको प्राइमरी भर्ती में बैठने नहीं दिया जाए बच्चों, तो इनको यूपी टेट देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में बच्चों का मांग है कि अगर हमको शिक्षक भर्ती से आप निलंबित करते हो, शिक्षक भर्ती में नहीं बैठने देते हो, तो यूपी टेट वाला जितने पैसे में फॉर्म हमने भरा है उसको वापस करो। ये सारी बातें भी संज्ञान में आ रही हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों। नहीं पता है तो आप डेली इस लेक्चर को देखकर पता कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों। अगर कोई सूचना आता है तो आपको जरूर देंगे। और इतनी ही बातें थी, मतलब यह दिन भर की थोड़ी 2-3 खबरें थी। एक कल क्लिप आएगा बच्चों, जो कि जो अपराधी थे उनकी जो संपत्ति उसकी कुर्क कर ली गई है, उसकी एक वीडियो है हमारे पास, उसको हम देंगे आपको सुबह देख लीजिएगा। अभी इसके बाद इस क्लास के बाद तुरंत बच्चों आपका सीडीपी का क्लास चलेगा, है ना, उससे जरूर देखेंगे। बाल विकास का प्रीवियस ईयर पेपर है, सी टेट का है ना, दोनों लोग के लिए काम देगा, चाहे यूपी टेट वाले हों चाहे सी टेट वाले हों बच्चों। सारा आपका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप जुड़ जाएंगे बच्चों। अगर बात करें आज बच्चों, बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ था, आपको पता होना चाहिए ग्रुप डी को लेकर बच्चों। पूरा बच्चों जितना भी यूट्यूब के बड़े बड़े शिक्षक हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े शिक्षक बच्चों टीचर हैं, उन लोग का एक तरह से पूरा एक ग्रुप बनाकर बच्चों वो लोग बहुत ही बड़े धरना के प्रोग्राम में बच्चों। अगर इसमें हम लोग लाभ उठा लें, डीएलएड 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर के पेपर की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर ये लोग लाभ उठा लें तो यह सिर्फ आवाज़ आप उठा दें कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पेपर है ना वह दिसंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए बच्चों। एक बार ऐसा हो चुका था,
अब अगर आपको मतलब पीएनपी बोलती है कि स्कूटनी रिजल्ट के बाद आपका पेपर कराया जाएगा। स्कूटनी का रिजल्ट बच्चों फरवरी लास्ट में आएगा, फरवरी लास्ट तक आएगा, क्योंकि अभी कापियां भी चेक होना स्टार्ट नहीं हुई जब तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है। अभी तो 12 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म का ही बच्चों, तो वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, यानी 12 दिसंबर या फिर कह लीजिए अगले हफ्ता, मतलब इस आने वाला एक मतलब 7 दिन बच्चों, 7 दिन के अंदर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, चाहे वो बैक वाले हों चाहे वो फ्रेश प्रोसीजर 2019 वाले हों, इनका रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए बच्चों। मीटिंग वगैरह खत्म, एक आध दो दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दो डाइट हैं जो लेट करते हैं, है ना, बहुत सारे डाइट हैं, 3-4 डाइट हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। वैसे 75 डाइटों में 2-3 डाइट हैं जो कि लेट करते हैं, सबका एक ही साथ मीटरिंग स्टार्ट होता है ना, तो हो सकता है कल या परसों तक मीटरिंग खत्म हो, तो मीटरिंग खत्म होते ही बच्चों मैक्सिमम 24 घंटे 48 घंटे या भाई 72 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आ सकता है रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है। आप मीटरिंग खत्म होने का मतलब क्या, सारा जो मतलब एक तरह से पुटिंग नंबर चढ़ाने वाला सिस्टम है खत्म हो गया। अब क्या करना है बच्चों, वहाँ से एक बार लॉगिन ही तो करना है ना, चढ़ गया तो लॉगिन कर दो, तुरंत सोशल मीडिया पे शो होने लगता है ना, वेबसाइट पर शो होने लगेगा आपका रिजल्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मात्र अगर कहें तो एक हफ्ता के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, घबराने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर यह विषय सोचने वाली बात है बच्चों कि अगर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, जिनका बैक लगता है उनका क्या होगा, क्या वो शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे बच्चों? नहीं बैठ सकते शिक्षक भर्ती में बच्चों। लेकिन एक चीज़ और है, अगर यह फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के साथ बैक वाले का पेपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, वरना आपको पता है स्कूटनी, देखिए स्कूटनी का जो रिजल्ट है बच्चों फरवरी के लास्ट तक, अगर देखें कम से कम समय लें तो फरवरी के लास्ट तक आएगा, और यह फरवरी के लास्ट तक आने के बाद ही अगर कोई संज्ञान में लेते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तब होगा क्या, बताइए बच्चों। तो अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, बिल्कुल साधु बने रहेंगे, तो आपका पेपर पता है कब होगा बच्चों? फरवरी में होगा। अगर आप लोग साधु बने रहते हैं तो बच्चों, क्योंकि एक एप्लीकेशन भी दिया गया था, पीएनपी का कोई जवाब नहीं आया, फिर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं बच्चों। हम तो धरना कराने के लिए भी तैयार हैं बच्चों, हम आपके साथ 2-2 बार धरना भी हो चुका है, लेकिन आप लोग साथ खड़े हो तब ना बच्चों। एक बार संज्ञान में आया था रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट तो आ गया, दूसरी बार 12-13 बच्चे गए थे, कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ से वापस आना पड़ा। अब हिम्मत नहीं करता है कि धरना कराएं बच्चों, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम होती है। अगर आप में इतना ही ज़्यादा जुनून है बच्चों तो शेयर करो, यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि आप बच्चों को कलेक्ट करो, वीडियो शेयर करो, सारे क्लासेस शेयर करो, जो यूपी टेट के, जो बीएड के, मतलब जो आपके बीएड के, जो आपके डीएलएड के, जो आपके अपडेट आते हैं, सब कुछ शेयर करो बच्चों। किसी न किसी माध्यम से तो बच्चे आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। इतने ज़्यादा परेशानियां रहने के बाद भी हम आपके साथ जुड़े होते हैं बच्चों। हमारी भी कुछ पर्सनल परेशानियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हमको मन नहीं करता है कि पढ़ाएं कुछ दिन, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं कि बच्चों को साथ देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। तो आपसे बातचीत होती रहती है तो अच्छा लगता है कि लगता है हाँ कोई फैमिली है बच्चों, ये हमारी फैमिली ही तो है। तो आप अपने फैमिली का ध्यान रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे कि हम आपका 5 दिसंबर तक प्रोग्राम बन रहा है बच्चों आपके धरने का। अगर आप लोग की संख्या जुट गई तब तो हिम्मत करेगा बच्चों, हमने बोला था लास्ट नवंबर तक, है ना, लास्ट नवंबर तक ही बोला था, लेकिन बच्चों आप लोग की संख्या नहीं हो पा रही है ना। तो आप लोग को हम कहते हैं जैसे कि जब आ जाए फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, उसके जस्ट बाद ही हम लोग धरना करा दें बच्चों फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर, और इनके साथ ही सेकंड सेमेस्टर जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका एग्जाम करा दिया जाए। सेकंड सेमेस्टर जो बैक लगा हुआ है बच्चों, जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम प्लस जितने बैक हैं फोर्थ सेकंड सेमेस्टर ही नहीं बच्चों, सेकंड सेमेस्टर ही नहीं, जितने भी बैक हैं बच्चों उनका एग्जाम हो जाए। इसके पता है क्या फायदा होगा? शिक्षक भर्ती तो लेट हो ही रही है बच्चों, एक फायदा हो जाएगा, हो सकता है इस बार सीटेट में अगर आप मान्य नहीं हो, यूपीटेट में मान्य नहीं हो, तो अगली बार शिक्षक भर्ती आने से पहले पहले हो सकता है सीटेट का एग्जाम कराया जा सके बच्चों। सीटेट तो 6 महीने पे होता है, तो हो सकता है सीटेट का एग्जाम कराया जाए और आपका रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों अगर हो सकता है आप पास हो जाएं, रिजल्ट आपका आ जाए डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का भी बच्चों, जिनको जो पेपर देंगे 2019 बैच वाले, और जिनका बैक होगा सेकंड सेमेस्टर में और प्लस अन्य सेमेस्टर में, वो भी अगर बच्चे पेपर दे लेते हैं तो कितना अच्छा होगा बच्चों। वह अगली बार सीटेट में बैठकर और शिक्षक भर्ती के लायक हो सकते हैं बच्चों, यह हमारा मानना है। अगर ऐसा होता है तो यह पेपर हो जाए दिसंबर लास्ट तक, तो बच्चों यह केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है, आपके संगठन पर डिपेंड करता है बच्चों, क्योंकि इस समय बहुत ही सुनहरा मौका है। पूरी तरीके से सरकार फॉर्म में है बच्चों। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम संगठन तो बना सकते हो बच्चों। हम करेंगे आपके साथ, हम चलेंगे बच्चों, हम चलेंगे, बता तो रहे हैं। बस आप लोग संगठन बनाओ, बच्चों की संख्या बढ़ाओ चैनल पर बच्चों, आपका बहुत बहुत जल्द काम बनेगा बच्चों। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दो एक दूसरे का, नहीं तो बोलने को यहाँ पे तो लोग बोलते ही हैं, अरे कब चलना है मास्टरवा बहुत हौका था, है ना, बहुत हौका था, कुछ ना करी। 2-2 बार गए थे, कम नहीं किए थे बच्चों वहाँ पर। हम तो हमेशा जाने के लिए तैयार होते हैं बच्चों, हम पीछे नहीं हटेंगे, इतना ध्यान रखना। हम तो चाहते ही हैं आप लोग का साथ देना बच्चों। पढ़ाने के साथ साथ हम आपके साथ भी खड़े रहते हैं हर कदम पर, लेकिन आप लोग साथ दें तो ना,
आप लोग साथ नहीं रहते हैं, आप लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम न जाएं, हमारे साथी जो हैं वो चले जाएं। पहली बात है, जब आप ही बैक वाले की केवल बात करें बच्चों, उनके में संगठन नहीं बच्चों, 66,000 बच्चों को केवल सेकंड सेमेस्टर की बात करें बच्चों ने फॉर्म पेपर दिया था, वो भी 2019 बैच के 66,000 बच्चे, बस 22,000 बच्चे ही पास हुए हैं 1/3 बच्चों, और 44,000 बच्चे कहाँ गए? लगभग 44,000 बच्चे तो आने चाहिए प्लेटफॉर्म पर बच्चों। यह केवल और केवल आपकी गलती है अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं वीडियो लेक्चर को, या फिर आप कुछ भी हो बच्चों, संख्या बढ़ाने का हक आपको है। चाहे वो यूपी टेट का क्लासेस शेयर करें, जितने भी यूपी टेट के तो हर एक सब्जेक्ट के क्लास दे दिए गए बच्चों, मात्र संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के। सीटेट के भी बच्चों वह इन्वायरमेंट जो है, मैथ जो सीटेट के लिए भी उपयोगी है, सुपर टेट के लिए भी उपयोगी है। बस सीटेट में एक पेडोलॉजी आ जाता है जो कि 90 या 75 नंबर 80 नंबर के आसपास में आता है, उसकी भी क्लास आज से स्टार्ट है बच्चों। आप देखना डेली टेस्ट के माध्यम से, उसको बस हम टेस्ट के माध्यम से ही कवर कर सकते हैं बच्चों। पेडोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना ज़्यादा टेस्ट आप लगाओ बच्चों, हम 5 फुल टेस्ट कराएंगे और 20 मॉडल टेस्ट कराएंगे बच्चों। 25 दिन लगातार अगर आप टेस्ट ले लेते हैं तो सीडीपी का आप महारथी हो जाएंगे बच्चों। कोई भी यूपी टेट दे चाहे सीटेट दे बच्चों, फोड़ कराएंगे डेली 10 बजे से ये पेपर आपका स्टार्ट होगा, यह टेस्ट है ना बच्चों। हम बात करें स्क्रूटनी के रिजल्ट की तो फरवरी में रिजल्ट आएगा, तो मतलब तब जाके आपका पेपर होगा बच्चों। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं फोर्थ सेमेस्टर प्लस बैक वालों का दिसंबर में एग्जाम कराने का बच्चों, क्योंकि दिसंबर में प्रस्तावित है, कह लीजिए अभी डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन जमा हुआ है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन इसमें प्रेशर करने की बात है बच्चों। जितना आप दबाव बना लो पीएनपी के ऊपर, अगर दबाव बनाते हैं तो आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा बच्चों। ये तो नियम कहता है बच्चों, स्क्रूटनी के रिजल्ट के पहले आपका ये पेपर अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट फरवरी में आएगा तो उसके पहले आपका दिसंबर में एग्जाम कैसे हो सकता है? लेकिन बच्चों एक बार ऐसा हुआ है, इस बार क्यों नहीं हो सकता? एक बार जब पीएनपी नियम कानून तोड़ चुकी है तो इस बार भी तोड़ेगी बच्चों। बस आप लोग का दबाव होना चाहिए बच्चों, क्योंकि दिसंबर के महीने लास्ट तक बच्चों आपका पेपर का अनाउंसमेंट हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, आप ही खुद सोचो। क्योंकि स्क्रूटनी में पिछली बार हुआ था बच्चों, एक बार स्क्रूटनी के रिजल्ट के पहले पहले बच्चों का पेपर ले लिया गया था, बैक वालों का प्लस जो भी उस समय सेमेस्टर चल रहे थे, है ना। तो उसमें बच्चों ने दिया था, जिनका स्क्रूटनी जो अप्लाई किए थे शायद वह नहीं दे पाए थे, क्योंकि स्क्रूटनी के रिजल्ट का इंतजार में लगे हुए थे, सोच रहे थे 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा बच्चों। आप लोग को स्क्रूटनी तो डालना ही नहीं चाहिए, इसका जस्ट विरोध करना चाहिए हमें बच्चों, दबाकर विरोध करना चाहिए। इस ससुरे जो स्क्रूटनी निकालते हैं इसका फायदा सबसे ज़्यादा कॉलेज उठाती है बच्चों, कॉलेज उठाती है बच्चों को चूसने में। 100 की जगह 200 300 रुपए लेती है ससुरा, क्या बताएं अब तुम लोग को हम, है ना। कैस मिजाज के हो, कैसे आदमी हो, दया भाव तो कुछ होगा ही नहीं तुम लोग के अंदर, दिल में ना नहीं होगा, पता बच्चों। तो बस हमारा कहना है बच्चों, आप फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, डेली मैसेज करते हैं बैक वाले बच्चे और फोर्थ सेमेस्टर बच्चों, आपका सिर्फ एक ही हक है कि आप वीडियो लेक्चर शेयर करें, सारे के सारे सीटेट हो यूपीटेट हो बच्चों, आप सारे क्लास देखते रहिए बच्चों, कि जैसे ही एग्जाम हो अब ऐसा ना मिले कि आपका फोर्थ सेमेस्टर हो फिर उसके बाद आप यूपीटेट की तैयारी करें। नहीं बच्चों, जब आपको दिया जा रहा है सारी चीजें तो आप पहले से ही देखते रहो, भांपते रहो बच्चों, परखते रहो सारी चीज़ों को, जैसे ही मौका मिले वैसे छक्का मार दो बच्चों। एक बार तो मौका चाहिए, एक ही बार मौका चाहिए हमें, एक बार जैसे ही मौका मिले बच्चों आप पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो बच्चों। फोर्थ सेमेस्टर के सारे मैथ हमने दे दिए हैं डीएलएड वाले, सेकंड सेमेस्टर के मैथ के हमने एक लेक्चर राजन सीरीज का दे दिया है मैराथन में 2-3 घंटे का। इसके बाद फिर से हमने पवन सीरीज का चला दिया, आज आया था पहला क्लास, कल आएगा एक मैराथन, इस तरह से 2-3 मैराथन में खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आपको सारी चीजें दी जा रही है ना, यहाँ पर एसएसटी भी, जो आपका ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ तो दिया जा रहा है बच्चों, आप देखो तो सही। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पेपर कब होगा बच्चों। बस इसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट आपको बता देगा बच्चों लास्ट फेब तक। और बच्चों यहाँ पर 2018 की बात करें, प्रत्यावेदन की बात करें बच्चों, जो प्रत्यावेदन बच्चे जमा करने जा रहे हैं बच्चों, आपका जिनका बैक लगा है फोर्थ सेमेस्टर बच्चों, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब प्लस जिनका सेकंड सेमेस्टर में बच्चों मैथ में 3 बार से ज़्यादा बैक हो गया है, तो याद रखना जब तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप प्रत्यावेदन नहीं दे सकते, क्योंकि पीएनपी एक नोटिस निकाली थी कि जिनको प्रत्यावेदन जमा करना है उनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार से ज़्यादा बैक 3 बार बैक होना चाहिए, तभी उनको एक मौका दिया जा सकता है। अगर अदर किसी सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आना बाकी है या फिर उनका पेपर देना बाकी है या फिर किसी भी तरह पेपर छूट गया है तो वह नहीं दे सकते बच्चों। जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक 3 बार बैक लगा है जब उसमें, तो उसको वह मतलब प्रत्यावेदन नहीं जमा कर सकते। तो जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फोर्थ सेमेस्टर का के कारण वो प्रत्यावेदन नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंतर्गत आ जाएगा तो आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं बच्चों। तो प्रत्यावेदन में अभी तक बच्चों हम बता दें कितने फॉर्म गिरे हैं, 300 प्लस बच्चों। हमारा टारगेट है 500 प्लस बच्चों को वहाँ तक लेकर, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, क्या 500 बच्चे प्रत्यावेदन जमा करें, मतलब इनके सिवा कोई डीएलएड क्लियर ही नहीं करना चाहता। जब आप क्लियर ही नहीं करना चाहते तो पीएनपी तो खुद है, वो तो खुद चाहती है हमको कम परेशान होना पड़े, है ना।
तो सही बात है बच्चों। चलिए 500 जितने बच्चे जमा करेंगे, अगर 500 प्लस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है, तभी जाके आपका एडमिट कार्ड निकलता है। यहाँ पर इनकी भी रूल होते हैं बच्चों। अगर एक बच्चा जमा करेगा तो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो मतलब कि 500, पिछली बार 400 प्लस बच्चे थे, इस बार 500 के आसपास बच्चे हो जाते हैं SCRT में बच्चों प्रत्यावेदन को लेके। तो उनका एग्जाम हो सकता है 4th सेमेस्टर में करा लिया जाए बच्चों। लेकिन एक चीज़ याद रखना बच्चों, इसमें ग्रुप डी को लेके बहुत ही ज़्यादा तड़का मसाला कड़क है बच्चों। 15 दिन में 10 दिन में उसका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। लेकिन याद रखना बच्चों, आपको यह काम कर लेना है, इसका फायदा उठाकर बच्चों। धरना मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। हमारा जिगर ना हमेशा तैयार रहता है बच्चों। आप कहो बस तैयार है, बस आप लोग का ऐलान हम कर दें बच्चों, आपकी संख्या बढ़ जाए ना तो कितना हम खुश हो जाएंगे। जब भी मौके पर हम बुलाएं आपको, कम से कम अगर 10,000 की संख्या है तो कम से कम 100 बच्चे तो आएंगे। इस वजह से बोलते हैं बच्चों, अगर सारे बच्चे मिलकर शेयर करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा बच्चों। आप लोग की उम्मीद पर पानी नहीं फिरने देंगे हम, बस आप शेयर करो दबाकर, आपका साथ हमेशा देंगे, है ना। चलिए धन्यवाद बच्चों। अगर कोई कमेंट हो, कोई पूछना हो कुछ, तो आप इसमें नीचे कमेंट कर दें, कल आपको जवाब दे दिया जाएगा, अन्यथा रात में आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा हमारे बच्चे द्वारा। भैया दे देना भाई। और इसके बाद ही CDP का क्लास स्टार्ट होगा, तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।